जय माता की दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काली साधना में भूल से भी ये गलतियां मत कर देना, वरना आपको भारी नुकसान पड़ सकता है। जी हाँ भक्तों, अगर कोई भी व्यक्ति माँ काली की साधना करने की सोच रहा है या फिर वो अपनी लाइफ में चाहता है कि माँ काली की साधना करे और साधना से ही शक्तियाँ विराजमान होती हैं, साधना से ही ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होती है जिससे हम लोगों का भला करने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी काली साधना कैसे की जाती है और किन चीज़ों का आपको नियम करना पड़ता है और साधना के समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए करनी पड़ती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना। जितना आपसे हो सके वीडियो को शेयर करना, ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और लोगों को भी पता चल जाए काली साधना में कभी भी ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो काली साधना को शुरू करने से पहले आपको कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। वो नियम मैं आपको बता देती हूँ। पहला नियम, अगर आप काली साधना करने की सोच रहे हैं, अगर आपका गुरु है तो ही आप काली साधना करें, बिगर गुरु के काली साधना ना करें। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से अगर हम कोई भी कार्य करते हैं ना, उसमें हम सफल होते हैं। और जब तक गुरु का हाथ नहीं होगा ना, चाहे हम वैसा काली साधना शुरू कर लें, लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं होगा, उसकी शक्तियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरु ही नहीं है पीछे। जब गुरु होगा जब भी तो आपको हर चीज़ में सफलता मिलती है, जब भी तो देवी देवता आपके कार्यों को सिद्ध करते हैं। तो इसीलिए भक्तावल में, भक्ति में गुरु होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। गुरु बनाएं, फिर उसके बाद काली साधना शुरू कर दें। अब काली साधना में आपको कुछ गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने संकल्प लेकर काली साधना को शुरू किया, आपने संकल्प लिया कि मैं 21 दिन काली माँ की साधना करूँगा, ठीक है, या आपने 41 दिन का संकल्प लिया, या आपने 51 दिन का लिया, या 108 दिन का लिया, तो जितने दिन का संकल्प आपने लेकर काली साधना को शुरू किया है, उतने दिन तक आपको कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। आप बीच में छोड़ नहीं सकते। कुछ लोग तो 1-2 दिन करके हट जाते हैं पीछे, भैया हमारे बस की नहीं करना। तो यही गलती आपको पूरा बर्बाद कर देगी, आपका घर पूरा बर्बाद कर देगी, तहस नहस हो जाएगा सब कुछ। अगर आप काली साधना शुरू कर रहे हैं तो पहले सोच समझ के करें, गुरु की आज्ञा से करें। और काली साधना के जैसे आपके जीवन में फ़ायदे होते हैं ना, नुकसान भी होते हैं जब आप ये गलती करोगे। काली साधना शुरू की है तो उसे छोड़ना नहीं है। जितने दिन की आपने शुरू की उतने दिन कैसे भी आप काली साधना को करो। और पूजा में ये गलती नहीं कर रही है, आपको समय एक बांधना पड़ता है साधना में। जैसे मैं आपको बता दूं, वैसे मैं अपने घर में प्रतिदिन 7 बजे ही पूजा कर लेती हूँ, ठीक है, लेकिन जब काली साधना आप शुरू करते तो उसका एक समय आपको बांधना पड़ता है। जिस दिन आपने साधना शुरू की उस दिन से आपको ये देखना है आप कितने टाइम पर पूजा कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट दिन आपको उसी टाइम पे उठ के पूजा करनी है। मतलब ये नहीं कि आज आपने साधना में सुबह 6 बजे पूजा कर ली, फिर कल आप 7 बजे कर रहे हैं, फिर परसों आप 8 बजे कर रहे हैं, तो ये समय जो बदलेगा ना, उससे आपकी साधना बेकार हो जाएगी, आपको साधना का फल नहीं मिलेगा और बल्कि आपके जीवन में नुकसान होने लग जाएगा। तो पहले जो मैंने आपको पहला बताया वो भी बताया। दूसरा यही है कि समय बांध के साधना करनी है। और तीसरा ये है, साधना के समय आप घर से बाहर ना जाएं। अगर आपने काली साधना शुरू की है तो जब तक साधना ख़त्म ना हो जाए तब तक घर से बाहर कदम नहीं रखना। तीसरा नियम आपको ये करना है। और चौथा नियम ये करना है, जब आप काली साधना शुरू करेंगे तो साधना में आप अपने घर में मीट मछली ना बनाएं और ना आपके परिवार के व्यक्ति खाएं, क्योंकि आप एक तरफ काली साधना कर रहे हो, दूसरी तरफ आपके घर वाले व्यक्ति मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो उससे आपकी भक्ति पर, आपकी साधना पर गलत प्रभाव पड़ेगा।
आपको भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है, आपके परिवार को भी भुगतना पड़ सकता है। तो काली साधना में आपको मीट मछली बिल्कुल नहीं खाना, ना आपके परिवार को खाना। जब आप साधना शुरू करेंगे तो सबको समझा देना, फिर उसके बाद से ही काली साधना को शुरू करना। पांचवी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, जब आप साधना शुरू कर देंगे माँ काली की, तो आपको किसी व्यक्ति को बताना नहीं है कि मैंने काली साधना कर रखी है, मतलब मैंने शुरू की है और मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ आपको किसी को बतानी नहीं है। अगर आप ये चीज़ किसी को बताओगे ना, तो आपकी जो काली साधना है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आपकी काली साधना का फल मिट जाएगा हमेशा के लिए। आप कितनी भी साधना कर लो, आपको शक्तियाँ नहीं प्राप्त होगी, आपके संग शक्तियाँ नहीं चलेगी, क्योंकि आपने बताकर गलती कर दी है। बस आप अपने घर के व्यक्तियों को बता सकते हो, बाहर वाले को किसी को नहीं बता सकते, और अपने गुरु को बता सकते हो। तो ये 5 नियम आपको करने पड़ेंगे। इन नियम से ही आप काली साधना शुरू करें। अगर ये नियम नहीं है आपके पास, आप नहीं कर सकते, तो काली साधना को शुरू करने की कोशिश भी ना करें, सोचें ही ना। पहले गुरु धारण करें, और गुरु धारण करने के बाद गुरु की आज्ञा लें कि मैं इतने दिन की संकल्प लेके काली साधना करना चाहता हूँ। गुरु आपको सही रास्ता दिखाएगा और बता भी देगा कैसे साधना करनी है। फिर उसके बाद आप जितना संकल्प ले रहे हैं उतने दिन तक लगातार उनकी सेवा पूजा पाठ करें साधना में, और फिर आप देखें आपको ऐसी ऐसी शक्तियाँ मिलेंगी जिस शक्तियों से आप कुछ भी कर सकते हैं, जिस शक्तियों से आप अपने शत्रु को भी ख़त्म कर सकते हैं। साधना से बहुत फ़ायदे होते हैं, और माँ काली की साधना हर कोई व्यक्ति चाहता है करना आज के समय में, लेकिन कोई कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कुछ लोग नियम नहीं कर पाते। इनके नियम बड़े तकड़े होते हैं जो करने पड़ते हैं। नियम करोगे तो सब कुछ मिलेगा। तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। यदि कुछ भी पूछना है या जानना है तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आपके साथ फिर मिलेंगे। सभी भक्तों को जय माता काली, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना।